गया यहाँ मुझे कहा गया कि मैं दहेज के ऊपर सबसे पहले मेरा जो विषय है दहेज के ऊपर है। और निकाह जैसे अहमद साहब ने कहा, उन्होंने सभी धर्मों में मजहबों में जो शादी के तरीके हैं वो बताए। तो शादी हो, विवाह हो, मैरिज हो या निकाह हो, ये दो व्यक्तियों को, आत्माओं को मिलाने का एक रास्ता है। किसी भी तरीके से हो, लेकिन दुनिया नहीं चल सकती जब तक दो व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष नहीं मिलेंगे। और आज के समाज में स्त्री पुरुष का मिलना ही सबसे बड़ी दुश्वारी होती जा रही है। मिल रहे हैं लेकिन वो जिसको आप लोग जिना कहते हैं उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो एक पवित्र रिश्ता कहलाता था वो दहेज के कारण, दहेज आज से नहीं, लगभग वर्षों से दहेज एक अभिशाप बना हुआ है और सरकार ने भी इस पे कदम उठाया। और मैं आपके मजहब के हिसाब से कहूँ तो मैंने जो पढ़ा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने सबसे पहले स्त्रियों को अधिकार दिया। किसी भी मजहब या किसी भी धर्म की किताब उठाकर देख लीजिए, हमारे हिंदू धर्म में भी विवाह है और 7 जन्मों का बंधन कहलाता है। लेकिन स्त्रियों को जो अधिकार दिया, जो जमीन में अधिकार दिया, हमारी सरकार ने तो कानून बना के, संविधान ने कानून बना के अब दिया है, लेकिन सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने दिया। और इसी के कारण निकाह में जो दहेज था वो दहेज को उल्टा कर दिया, उन्होंने मेहर नाम दे दिया कि लड़की गरीब हो सकती है तो जो भी खर्चा उठाएगा वो लड़का उठाएगा, लड़के का परिवार उठाएगा। लड़की के ऊपर कोई किसी भी तरह का बोझ नहीं डाला, लड़के के माँ बाप के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं डाला। और हिंदू धर्म में भी अगर हम बात करें, मैं अपने धर्म की बात करूं तो वहां भी जो दहेज था, दहेज नहीं था, एक गिल्ट थी माँ बाप के मन में, लड़की के माँ बाप के मन में, क्या कि जो खर्चा होता है कि लड़की शादी होकर चली जाएगी तो उसको हम कैसे क्या देंगे, तो वो उसके सपोर्ट में गिफ्ट के रूप में सामान दिया जाता था। जो जिस काबिलियत का होता था, जिस दर्जे का होता था, उस हिसाब से, जो राजा है तो राजा के हिसाब से, गरीब है तो गरीब के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे आज के समय तक आते आते एक स्टेट सिंबल बन गया है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सिर्फ ये देखते हैं इसने शादी में 1 लाख रुपया लगाया तो मैं 5 लाख लगाऊं, 2 लाख लगाऊं। तो दहेज एक अभिशाप क्यों बना? दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और समाज में देखने को आती है, मैं भी वकील हूँ और भी यहाँ कई वकील बैठे हुए हैं और आप लोग समाज के भी हैं, कि जब हम लड़की की शादी करने जाते हैं तो हम कहते हैं दहेज अभिशाप है। मेरी बात को गलत मत समझिएगा, तब हम दहेज को अभिशाप कहते हैं, लेकिन जब लड़के की शादी करने जाते हैं तो हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा। मेरी बात गलत हो तो आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो गई है आज की डेट में कि दहेज के लिए सिर्फ लड़का दोषी नहीं है। मेरी उम्र 55 साल है और मैं जब से होश संभाला देखता हूं कि दहेज के लिए लड़की वाले भी दोषी हैं। कितने दोषी हैं कि मेरे समाज की सभा होती है, मेरा बेटा भी शादी के, मेरा भी बेटा है, मेरी बेटी भी है, औरों के भी देखता हूं, जब हम लिस्ट लेके आते हैं उसमें तो 12वीं पढ़े हुए, BA पढ़े हुए लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं, क्योंकि लड़की के बाप जब शादी के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो उनको सरकारी नौकर चाहिए पहले तो। फिर अगर सरकारी नौकर नहीं मिलेगा तो MBBS डॉक्टर चाहिए, MBBS डॉक्टर नहीं मिलेगा तो इंजीनियर चाहिए। तो वो जो सामान्य लड़का है, आज आप देखिए जैसे लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं, ऐसे ही बहुत सारे लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं जो मतलब शादी के लिए जिनकी उम्र निकल जा रही है, 35-35 साल की उम्र हो गई है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो 25,000 रुपए महीना कमाते हैं जी। अब लड़की कहती है 25,000 रुपए में तो लिपस्टिक बिंदी भी नहीं आएगी भाई। तो दहेज अब एक तरफ की समस्या नहीं बन गई है। आज से दशक पहले या 100 साल पहले दहेज एक तरफ की समस्या थी, लेकिन आज समस्या 2 तरफ की बन चुकी है। ये चाहे आप अपने मजहब में ले लीजिए, हिंदू धर्म में लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, सच्चाई बहुत कड़वी है। सच्चाई ये है, मेरे जैसे आपने ये गठित किया है ऐसे ही आर्य समाज में भी, ऐसे मेरे बहुत समाज में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि दहेज के बिना शादी की जाए। लेकिन समस्या ये आ रही है, मैं बहुत जगह जानता हूँ, बहुतों को देखता हूँ कि शादी लड़की की, सिर्फ दहेज की गलती सिर्फ लड़के की नहीं है, लड़की के माँ बाप को भी तो समझना होगा ना। क्या जो 25,000 रुपए कमा रहा है, जो 30,000 रुपए कमा रहा है, वो फिर क्या करेगा कि वो कहीं जो पिछड़ी हुई जगह से, कहीं अनपढ़ वो शादी करे। उसके नसीब में ढंग की लड़की नहीं लिखी हुई है। कोई ढंग की लड़की के लिए क्या चाहिए? उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए इंजीनियर चाहिए, उसके लिए लाख रुपए कमाने वाला चाहिए। तो ताली आज की डेट में एक हाथ से नहीं बज रही है। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है
कि दहेज को समाप्त करने के लिए दोनों पहलुओं पे गौर करना होगा। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहर का सिस्टम चालू किया था वो बहुत सबसे मतलब आप किसी भी धर्म में, मैंने कुरान, बाइबल या किसी भी उसमें चले जाइए, आप कहीं भी जो है जो अधिकार मोहम्मद साहब ने दिए लड़की के लिए, वो अधिकार किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में नहीं मिले। लेकिन आज के समय में वो सब जो है गर्भ में जा चुका है और हम एक गलत रास्ते में चल रहे हैं। मैं इतना कह के आप सबसे अपने शब्दों के साथ खत्म करूंगा।